सजना वे। फोन करती हूँ जरा अबरार साहब को। लगे होंगे अपने बच्चों की खिदमतें करने। हो सकता है उठा ही ले फोन। अरे मेरे नए नवेले दूल्हा, फोन तो उठा लो। फोन क्यों नहीं उठा रहे? चलो सुबह देखेंगे क्या करें। मैं तो खुद हैरान हूं ज़ेबा बहन, ये काया पलट कैसे गई? रात भी समी उसी के पास था, सुबह से भी उसे गोद में लेके घूम रही है, बहुत खुश है। तो फिर अब आप समी को फहमी की तरफ नहीं छोड़ेंगे? क्या करूं ज़ेबा बहन, समझ में नहीं आ रहा। यही तो मैं चाहता था कि मोमना समी को संभाल ले और मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। अब जल्दबाजी में जब मैंने ये फैसला कर लिया तो किस्मत मेहरबान हो गई है। मैं तो एक दलदल से निकलता हूं तो दूसरी में फंस जाता हूं। अब तो फहमी ने समी की वजह से अस्पताल वालों को इस्तीफा भी दे दिया। बेचारी वो घर पे बैठ गई है। चलें एक दो दिन देखते हैं, उसका शौक पूरा हो जाए, फिर कुछ सोचते हैं। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। देखें अबरार भाई, अब आप खुदा के वास्ते कोई बेवकूफी मत कीजिएगा। मेरे ख्याल में आप मोमना की शादी कर दें, उसके बाद आप फहमी को घर ले आए। आप उनके बाप हैं और इस फैसले में इन दोनों को आपका साथ देना चाहिए। कल को इन दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? और फिर मियाँ बीवी एक दूसरे की 100 जरूरतें पूरी करते हैं। ये औलाद की बस की बात नहीं है। अच्छा अबरार भाई, मुझे इजाजत दें, मैं चलती हूँ। ठीक है ज़ेबा बहन, शुक्रिया। वो अल्लाह हाफ़िज़। किचन के सारे इंतजाम देख लेना, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। समझ गए अच्छी तरह से? और ये भी अरहम जी। तुम जाओ, कहीं बाहर जा रहे हो? जी आज फिजा आ रही है, मैंने सोचा था कि हम दोनों चले जाएंगे उसे पिक करने के लिए। इतने सालों के बाद पाकिस्तान आ रही है, थोड़ा तो प्रोटोकॉल देना चाहिए ना। मम्मा जवार की बहन है ना वो, मेरा ख्याल है जवार को प्रोटोकॉल देना चाहिए उसे। आप साथ चली जाइएगा, मैं एक जगह जरूरी काम से जा रहा हूँ, वापसी में मिल लूंगा उससे। अरहम, वो हमारी मेहमान है, उसके सामने मिसबिहेव नहीं करना। पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठा चुकी हूँ, अभी तक उसकी शिद्दत में कमी नहीं आई है। कोई और ड्रामा नहीं करना। सुनो, तुम्हें अरहम के साथ नहीं जाना, उसके पीछे जाना है। समझ गए अच्छी तरह से? ये तो कर दीजिए। ये अच्छा, ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे, इसके अंदर
अरहम आप यहाँ, ये क्या मजाक है? आप ही ने बताया कि आप यहाँ आए हुए हैं तो मैं भी यहाँ आ गया। वैसे मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं आपको इस तरह के गिफ्ट्स दूं। ये मैंने समी के लिए लिया है। आपने उसे अपना मान लिया ना, तो सेलिब्रेशन तो बनती है। लेकिन अगर आपकी मम्मा ने देख लिया तो आपके लिए मसला हो जाएगा। मेरा क्या है, फिर से बेइज्जत हो जाऊंगी। सुनो, जितना वक्त मिले ना उसे जी लेना चाहिए। लड़ने झगड़ने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। आइए मैं ड्रॉप कर दूं आपको। अरे ये अंकल किसके साथ है? अरे वहाँ पे कपड़े भी हैं। हर चीज यहाँ पे मिलती है। पता नहीं, होगी कोई क्लाइंट या कुलीग, मैं नहीं जानती। क्लाइंट? इतनी तैयार क्यों आई है? कमाल है भाई, कुछ सीखो इनसे। ये होते हैं जिंदा दिल लोग। वाह, आपने तो मुझे यहाँ से कुछ दिलाया ही नहीं है। अरे कहाँ जा रही हूँ? सलाम दुआ तो कर लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। अरे उस दिन तो तुमसे बड़ी सरसरी सी मुलाकात हुई थी। अरे अबरार साहब, ये तो हाँ तुम तो वही हो ना, अबरार साहब के होने वाले दामाद, मोमना के मंगेतर हो ना? है अबरार साहब? अरे मुझे बताया था ज़ेबा ने तुम्हारे बारे में। भाई तुम तो बहुत ही जबरदस्त प्यारे लड़के हो। अरे भाई मोमना, तुम कैसी हो? है यहाँ पे? अच्छा भाई, छोटे बेबी के लिए शॉपिंग करने आए हो? हैं? जी वो एक्चुअली मैंने उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया था तो बस उसी के लिए लिया है। बेटा, आप लोगों ने सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वो मैंने सोचा कि मैं भी समी के लिए कुछ चीजें विजें खरीद लूं। अरे भला के सादा इंसान है, अब इनको क्या पता कि बच्चों की शॉपिंग कैसे होती है। तो मैंने ही कहा कि फिक्र मत करें, मैं करा देती हूँ ले जाके आपको शॉपिंग। अरे समी माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी उम्र में कपड़े जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। और वैसे भी एक ही फीडर तो अच्छा नहीं होता ना बच्चे को देना, जरा 2-4 फीडर घर में रखे होने चाहिए। क्यों भाई? जी थैंक यू, आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी मैं। आई थिंक आप लोग अभी आए हैं, प्लीज कैरी ऑन। मैं मोमिना को घर ड्रॉप कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आपने समी के बारे में इतना सोचा। वैसे आजकल कोई सोचता नहीं है। थैंक यू। अरे बेटा थैंक्स की क्या बात है, बस इब्रार साहब की थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो यही सोचते, बिन माँ का बच्चा है, उसकी को खिदमत खातिर करेंगे तो अल्लाह हमें अजर तो देगा ही ना। वैसे भी बच्चों के साथ ना मेरा बड़ा दिल लगता है। मैं तो कब से इब्रार साहब को कह रही हूँ भाई मुझे दे दीजिए, मैं पाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी नाइट ड्यूटी पे होती हूँ, सारे दिन तो मेरा फारिग ही होता है। अच्छा है बच्चे के साथ दिल लगा रहेगा। और वैसे भी देखो ना बेटा, एक बार आया पे एतबार करके देख लिया तुम लोगों ने। अब मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई रिस्क लेना चाहिए, है ना? जी नहीं, समी अब महफूज हाथों में। उसके साथ जो हो गया हमारी गफलत की वजह से, अब वो नहीं होगा। चलो इंशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही होगा। अरे अबरार साहब, आपकी बेटी तो बहुत समझदार निकली। आप खामखाई इससे खफा रहते हैं। देखिए तो जरा कैसे चांद सूरज की जोड़ी है। बस अब टाइम जाया मत करें, जल्दी जल्दी कर दें इन दोनों की शादी। मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए, देर हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर जरूर चलें। अच्छा बेटा, थैंक यू।
मोमिना, मुझे लगता है कि तुम बोलना भूल गई हो, या फिर हमारे दरमियान बातें खत्म हो गई हैं। हम दोनों इतनी देर से चुप बैठे हैं, ये अजीब बात नहीं है? मैं बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, नहीं? हम क्या कुछ सोचते हैं और क्या होता है। कल हमारे साथ कौन होगा और कौन नहीं, कुछ नहीं पता होता। लेकिन फिर भी हम लोग कितना कुछ प्लान कर लेते हैं। मैं तो वो तुम्हारी फहमीदा आंटी की बातों को एंजॉय कर रहा था। चांद सूरज की जोड़ी है, दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना एक साथ। बस अल्लाह उनकी दुआ जल्दी कबूल कर ले। मैडम प्लीज, मैं खुशफहम नहीं हूँ। आपकी मम्मा हमारा रिश्ता खत्म कर चुकी है। देखो, जिंदगी मेरी है और रिश्ता भी। अगर मैं इसे खत्म करना नहीं चाहता तो कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन माँ बाप का कहना ही सब कुछ होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन अगर मम्मा को अपनी अना से प्यार है तो मुझे तुमसे। देखो, मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिल रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। जिंदगी में इतनी बेयकीनी है कि अब खुश नहीं हो सकती। मोमिना, मैं मानता हूँ कि हमारी जिंदगी में बहुत बेयकीनी है, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता, कोशिश करने के बावजूद। आप अभी भी चाहते हैं कि मैं आप पर यकीन करूं? मुझे आप पे भरोसा हो सकता है राम, फिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं बार बार आंटी के सामने जलील होती रहूं? मुझे इस भरोसे से ज्यादा अपनी इज्जत अजीज है। जानता हूं, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, तुम मेरी इज्जत नहीं हो, मेरी इज्जत हो। अब्रार साहब, मुझे ना बुज़दिल टाइप के मर्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और आपको ये घंटी अपने गले में डालनी नहीं चाहिए थी, जब बजाने की हिम्मत ही नहीं थी तो। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी मसलहत को मेरी बुज़दिली का नाम मत दे। मैं चाह रहा था कि समी महफूज हाथों में चला जाए, और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे घर में आपका मकाम और आपकी इज्जत बनी रहे। बच्चा तो आपका महफूज हाथों में चला गया, ये काम तो आपकी बेटी ने कितना अच्छा कर दिया है ना। मुझे नहीं लगता आपको इस शादी की जरूरत है, खत्म कर दीजिए। देखिए, कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए हम इसकी पेशगोई नहीं कर सकते। आप खाना खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। अल्लाह तो अच्छा ही करता है, खोट तो इंसान की नीयत में होता है ना। अच्छा होता अगर आप अपनी बेटियों की मशवरे से ये शादी करते। आपके लिए ये शादी शायद मजबूरी सही, लेकिन आप यकीन कीजिए मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। मैं आपके साथ, आपके बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बहुत नेक नियति से गुजारना चाहती हूँ, और ये बात मेरा अल्लाह जानता है। ऐसा ही होगा, हमारी नीयत साफ है, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तो अपनी सारी खुशियों को, अपने जज्बात को, सबको सुला चुकी थी। फिर जब आप जिंदगी में आए तो लगा कि गृहस्थी ऐसी होती है, शौहर, बच्चे, और फिर समी तो मेरे दिल का टुकड़ा है, बहुत प्यारा है वो मुझे। मैं चाहती हूँ अब्रार साहब कि आपकी बहुत खिदमत करूं, आपके घर का ख्याल रखूं, आपके बच्चों को माँ बन के पालूं, और ये सब तो मेरी जायज ख्वाहिशात है ना। मुझे लगता है इन सब बातों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी आपकी मर्जी। चले खाना तो खाए, ठंडा हो गया, बहुत मजे का है। कुछ और मंगवाऊं आपके? नहीं, बहुत है।
क्या? बाबा उस नर्स के साथ शॉपिंग कर रहे थे? या अल्लाह, बाबा की ऐसे नूह से भी दोस्ती होगी। कांट बिलीव इट। हाँ भी मेरी एक बात याद रखना, जब हम अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देंगे ना तो कोई भी आ जाएगा। समीम में बाबा की जान है और कोई भी इस बात का फायदा उठाते हुए बाबा के दिल में जगह भी बना सकता है और इस घर में भी। हाँ, इसके लिए तो वो सब कुछ कर सकते हैं। पर तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इसकी आया बन गई हो? अल्लाह के वास्ते आप ही अकल से काम लो। वो तो आज अरहम भाई की वजह से मैंने इसको बर्दाश्त कर लिया, वरना मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ही अरहम भाई फासले मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ दो। अच्छा, अब मेरे साथ देने या तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा? और हमने वो ही करना है जो अमतुल आंटी कहेंगी। उन्होंने ऐसा कहा है तुमसे? नहीं। देखो प्लीज, अब उनके साथ मिलके कोई प्लान मत करना, उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। वो तुम्हें साथ लेके बढ़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। आप ही इस बात को समझो। गुड्डा, गुड्डा 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 गुड्डा। अभी इसकी आंखें अम्मी से मिलती हैं ना? गुड्डे मिस किया मुझे। शगुफ्ता मरहुमा की जिंदगी में जब वो लोग शादी करने के लिए तैयार थे तो अब किस बात की रुकावट है? हाँ, वैसे जो आपके दोस्त है ना, वो बहुत भले इंसान लगते, आप उनसे बात तो करके देखें। कभी कभी बेटी के मामले में बाप को सर झुकाना पड़ता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं। फिर दोनों खानदानों में बाकायदा रिश्ता हुआ था, तो अब किसी के कहने से टूट कैसे सकता है? अमतुल भाभी की सोच और रवैये से डर लगता है। अफान ने तो हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है, उसी की ख्वाहिश पे ये रिश्ता भी तय हुआ था। लेकिन समझ में नहीं आता कि अमतुल भाभी को क्या बैर है मुझसे। कोई इख्तलाफात की कोई ना कोई वजह तलाश कर लेती, लेकिन जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा कासिम। वैसे मुझे तो अरहम बहुत अच्छा लगता है, हमारी मोमना के लिए ना बिल्कुल फिट है। और ऐसा लड़का जो अपनी होने वाली बीवी के लिए अपनी माँ को भी नाराज कर दे, उससे अच्छा आपको क्या चाहिए? माँ को नाराज करना भी कोई ऐसी मुनासिब बात तो नहीं है। ठीक है, मोमना के जज्बात अरहम के लिए अपनी जगह रखते, लेकिन देखिए रिश्ते जो होते हैं ये दो खानदानों के बाहमी रजामंदी से ही होने चाहिए, तभी कामयाब रहते। लेकिन देखिए अमरार साहब, खानदान राजी थे तभी तो बात पक्की हुई थी ना। तो अब क्या मसला है? बस शादी करें, बात तो करके देखें आप। वैसे डर तो मुझे इस बात का लगता है कि दोनों की कच्ची उम्र है। इस उम्र में दोनों ने जज्बात में आके कोई गलत हरकत कर दी तो उसका इल्जाम बच्चों पे नहीं बल्कि माँ बाप पे पड़ेगा। उम्र तो देखें कितनी कच्ची है। वैसे अरहम मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारी मोमना के लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा भी। बस आप बात करें जल्दी। बड़े हैंडसम हो गए हैं जनाब, बट यू कांट गेट अवे विद इट। बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। क्यों नहीं होंगी? इतने अरसे में ना कोई फोन कॉल, ना मेरे किसी मैसेज का जवाब। और एक मुझे देखो, हर एक बात याद है तुम्हारी। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे नसीब में हो या नहीं, मगर मेरे दिल के बहुत करीब हो। हे, खबरदार जो ऐसे देखा मुझे।
हिम्मत है ना, बाहर आओ तस्वीर से। हाय हैंडसम। एयरपोर्ट क्यों नहीं आए मुझे लेने? यार जब कोई दोस्त इतने अरसे बाद आता है तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो बनता है ना। और अगर कोई स्ट्रेंजर बिना इजाजत आपके रूम में दाखिल हो जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसका हाथ पकड़कर उसको रूम से बाहर निकाल देना चाहिए, राइट? अरहम, तुम मुझे अपने रूम से निकालोगे? मुझे तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे रोज मिलते हो। अरम देखा फिजा कितनी प्यारी और एलिगेंट हो गई है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट आंटी। वैसे तो ये कॉम्प्लीमेंट मैं अरहम से एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन ओके। तुम तो जानती हो एक्सप्रेस करने के मामले में ये कहीं से भी तुम पर नहीं गया। और आप तो जानती हैं ना आंटी कि मैं तो खुल के एक्सप्रेस करने पे बिलीव रखती हूँ। अबरार साहब उठ जाइए, रात को देर से सोए हैं ना, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अरे फोन ही काट दिया। तो ये शादीशुदा लोगों से ना शादी ही नहीं करनी चाहिए, नुकसान ही होता है, अरमान ही मर चुके होते हैं इनके तो। फहमीदा बेगम। हेलो हेलो, कैसी हैं फहमीदा बेगम? अरे सुबह सुबह कॉल कर दिया आपने, खैरियत तो है ना? वाह क्या कहने हैं आपके। पहले तो आपने मेरे मुंह पे फोन काट दिया और अब आप पूछ रहे हैं कि मैंने क्यों कॉल किया आपको। लेकिन मैंने तो आपका फोन नहीं काटा, बल्कि मैंने तो फौरन ही फोन उठा लिया। मेरी आंख ही आपके फोन पे खुली है। आप बेवजह क्यों खफा हो रही हैं? हाँ भाई, अब मेरी बात पे कोई यकीन क्यों करेगा। मैंने तो सोचा रात को देर से सोए हैं, कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। बीवी होने का फर्ज निभा रही हूँ सिर्फ। और ये भी बता दूं, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ना पूरा एहसास है। चलो उठ जाए, तैयार हो, देर हो रही है ऑफिस के लिए। समी कहाँ गया है? कहीं ओह माय गॉड, फहमीदा बेगम ठीक कह रही हैं। इसका मतलब है ये कॉल मोमना ने सुनी है। फहमीदा बेगम तो वैसे ही बहुत बेतकल्लुफ औरत है। पता नहीं क्या सोचेगी मोमना हमारे बारे में। क्या करूं इसका? वो पापा इसको देखे ना, पता नहीं क्या हो गया, रोए चले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। शम्मी, शम्मी क्या हुआ बेटा? बुरी बात है बेटा, बहना को तंग नहीं करती। कितनी बुरी बात है। नहीं तंग नहीं करना है,
आप तो अच्छे बच्चे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं फहमीदा को फोन करता हूँ, अगर उसके पास टाइम है तो वो आकर इसे चेक कर लेते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक नर्स है, कोई डॉक्टर तो नहीं है लेकिन बेटा वो नर्स बच्चों की है ना। आप रहने दें, मैं एक काम करूंगी, मेरी दोस्त की अम्मी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वैसे भी मैंने उनके पास मिलने जाना था, मैं उधर चली जाऊंगी और समी को भी ले जाऊंगी, ठीक है? और वैसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बाबा, आप आराम से नाश्ता करें और ऑफिस जाएं, इसको मुझे दे दें, मैं समी के साथ रहूंगी, इसका ख्याल रखूंगी। पता है, मैं तो गूगल पे टिप्स भी देख रही हूँ कि बच्चों की अच्छी मम्मी कैसे बनते हैं। मोमना, मोमना बेटा, इसे अपना आदी मत बनाओ, मैंने तुम्हारी शादी भी तो कर ली। लेकिन बाबा समी तो अब मेरे साथ ही रहेगा ना, जिसको मुझसे शादी करनी है अब वो सोच ले। मेरा बच्चा, चले मैं इसको सुलाती हूँ, आप नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाएगा। तुमने ना मुझे उलझन में डाल दिया। अजीब बुज़दिल आदमी है तुम्हारा भाई, बेटियों के सामने तो घिघी बनी रहती है, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता उस आदमी के। बुज़दिल नहीं है फहमी, वजादार आदमी है, शादी करके बेचारे फंस गए। अरे भाड़ में गई ऐसी वजादारी, किस बात की वजादारी भाई? तौबा करो, मुझे बिठाया हुआ है घर में, घर ही नहीं लेके जा रहे हैं अपने। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अस्पताल की नौकरी नहीं छोड़ी, वरना तो मेरी हालत पता है कैसे होती। वैसे वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मायूसी इतनी अच्छी बात नहीं है। अब तुम देखो शादी के बाद तुम्हारे चेहरे पे कितनी रौनक आ गई। ये होता है मर्द का साथ, औरत मुकम्मल हो जाती है। अरे कौन सा साथ बीबी, जबरदस्ती मैं उन्हें खाने पे लेके चली गई, वो भी बच्चे की शॉपिंग करने के बहाने। और वहां पे क्या हुआ पता है तुम्हें? उनकी बेटी और होने वाला दामाद टपक पड़े। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी होने वाले दामाद से मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लड़का है। इतना कुछ होने के बावजूद भी देखो उसने मोमना का साथ नहीं छोड़ा। उसकी माँ तो चाहती नहीं कि ये शादी हो, लेकिन बाप बेटे जिद पे अड़े हुए। लो भाई, तो इसका मतलब है उनकी अम्मा का इलाज भी मुझे ही करना पड़ेगा, वरना तो सारी जिंदगी मैं ऐसे ही लटकती रहूंगी कि पता नहीं कब तुम्हारे भाई को ख्याल आएगा और कब वो मुझे अपने घर लेके जाएंगे। नायला, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां डाल देती। मेरे लिए भी 2 रोटी डालना। हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसे जा रहा है कॉलेज तुम्हारा? बहुत जबरदस्त। वो अबीर भी तुम्हारे कॉलेज में ना? जी हाँ। हाँ, आओ बैठो ना। बताओ तो जरा, कॉलेज कैसा जा रहा है? आओ। अच्छा, तो कौन से ईयर में हो तुम? 2nd ईयर में। अच्छा, तो अभी भी तुम्हारी क्लास में? जी हाँ। वैसे अम्मी, आपको क्या जरूरत थी अबरार अंकल और फहमी आंटी की शादी करवाने की? क्यों, तुमने देखा नहीं? उनके मसले रोज उठ के मेरे पास आ जाते हैं। अब पराए बच्चे को संभालूं या घर के काम देखूं? और छोटे बच्चे की जिम्मेदारी कितनी होती है। कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या करूंगी मैं? देखा नहीं था तुमने कि कौसर कैसे लेके चली गई थी उसे? अम्मी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, कल को मोमना आपी और अबीर को पता चला तो ये भलाई आपके गले पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। वो असल में आपके घर का दरवाजा खुला था तो मैंने सोचा खुद ही आ जाऊं। ओह, फहमी गई थी तो मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। नाला, तुमने दरवाजा नहीं बंद किया बेटा? अब खैर, मैं अपनी दोस्त के पास जा रही थी, ये चाबी रख लीजिए, बाबा आए तो उन्हें दे दीजिएगा, देर हो जाएगी तो परेशान ना हो जाए ना। समी को तुम साथ लेके जा रही हो? हाँ, अब समी मेरे साथ हर जगह पे जाएगा, मेरा छोटा भाई जो है। चले।
खुदाफिज। खुदाफिज आयला। खुदाफिज। एक तो आप मुझे अपने घर नहीं लेके जाते और ऊपर से मेरे घर का सारा राशन पानी आपने अपने जिम्मे ले लिया। ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगती। और अल्लाह का शुक्र है मेरी नौकरी है, घर में गुजारा हो रहा है। देखिए, मुझे जो मुनासिब लग रहा है ना, फिलहाल मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके साथ निकाह किया है, आपके नान नफके की जिम्मेदारी तो बनती है ना, आप पे एहसान तो नहीं कर रहा। खैरियत तो है? कुछ परेशान लग रहे हैं। समी ठीक तो है ना? वैसे जेबा से मैं समी की खैरियत पूछती रहती हूँ, उसकी असल माँ तो हूं नहीं, तो मुझे लगता है कि उतना हक भी नहीं है मेरा अभी उसके ऊपर। आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। मुझे कभी कभी आपकी बातें याद करके हंस पड़ता हूँ। अच्छा, ज़हे नसीब जो आपने हमें याद किया। अच्छा बताएं ना, क्या बात है? क्या छुपा रहे हैं मुझसे? जिंदगी में जो सब ठीक होने की तमन्ना थी ना, वो पूरी होती जा रही है। मोमना का ना बहुत लाडला बनता जा रहा है समी। अब मैं भी गोद में उठाता हूं तो बेचैन हो जाता है। मगर आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप अपने बच्चों से हमारी बात करें। से बताएं, ये सिलसिला कब तक चलेगा? अब तो मोहल्ले वाले बातें करने लगे। ठीक कहते हैं वो कि जब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपने शौहर के घर में रहना चाहिए ना। और फिर वो आपको आता जाता रोज इस घर में देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब बताएं भी, कब बात करेंगे? वो मैं आज बात करने की कोशिश करूंगा मोमना से। वो मेरी बहुत समझदार बेटी है। हाँ, अगर आपके मामले में समझदारी दिखाए तो ऐसे माफ कीजिएगा, आपकी बेटियां बहुत खुदगर्ज हैं। उन्हें तो खुद आपकी शादी करानी चाहिए थी। कभी सोचा है किसी ने कि जब वो दोनों अपने घरों की हो जाएंगी तो आपका क्या होगा? कोई नहीं सोचता आपके बारे में। बहुत बुरी बात है। अच्छा, आप परेशान नहीं हो? रहने दो। फहमीदा बिन्ते असलम खान को अब्बार अहमद की ज़ौजियत में दिया जाता है। सजना